ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। देखिए, अब विश्व के प्रथम कौशल्या की स्थापना भी अगले वर्ष आप लोग देखोगे। आप लोग बहुत पास के हैं, बहुत दूर नहीं है। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। जाते भी रहते हैं, बहुत लोग गए होंगे ना यहाँ से। माता मन तो गए, 6 बंधु मन गए हो कि नहीं? जाथो जी, जामड़ी पाठ जी। अब वो पाटेश्वर धाम बोलते हैं, वही कौशल्या धाम होगा, है कोई अलग नहीं है। तो बहुत लोग यहाँ से गए हैं, देखे हैं। जो नहीं गए हैं उनको अभी अभी निमंत्रण दे रहे थे कि 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा खीर खाए बराहू, खीर बांटते ना शरद पूर्णिमा। तो इस बार भंडारा है, हमारे दादा गुरु का भंडारा है, शरद पूर्णिमा का उत्सव है। संत महात्मा सब आएंगे, आप लोग भी आइए। जो नहीं देखे हो आओ, आके देखो। माँ भगवती की स्थापना हम 9 दिन करते हैं, 9 दिन पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। तो माँ भगवती की 9 दिन स्थापना होने से गांव कैसा लगता है? कितना अच्छा लगता है ना। धूप गुंगल का सुगंध उड़ते रहता है, सुबह शाम आरती होती है। हम भी सुबह शाम माता के लिए आरती बना के आते हैं, गांव भर मिल के आरती करते हैं। कितना दुर्गा बैठाते हैं ढालूटोला में? कई जगह, हाँ ये बढ़िया है। हम तो कई गांव में देखते हैं 2 जगह 3 जगह 4 जगह, एकर पुंगा उकर ढहान, ओकर पुंगा उकर ढहान। उसमें भी झगड़ा लगाई, कंपटीशन, तो वो नहीं होना चाहिए।
हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये सुंदर व्यवस्था है। चलो गणपति तो घर घर में बैठाते हैं, गणेश जी तो ऐसे हैं कि वो छोटे बच्चे भी ले जा घर में बैठाते। पूजा तो गांव में एक पूरे गांव भर को मिलकर एक दुर्गा बैठाना चाहिए और सब मिलके आरती में हर घर से आरती आना चाहिए, हर घर से। कोई कौन घर ऐसा है जो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ सुख समृद्धि हो। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहाँ प्रभु वासा करे सत्य लोक से आए। भगवान जिस घर से आरती और प्रार्थना भगवान के लिए निकलती है वहां पर सत्य और समृद्धि का वास करते हैं। तो इसलिए सब गांव भर के मिलके बढ़िया आरती लेके आते हो, पूजा करते हो, गांव का वातावरण कितना मंगलमय होता है। एक माता दुर्गा के 9 दिन के लिए आने से आपका गांव ढाडू टोला का वातावरण भक्तिमय, धर्ममय, शांतिमय। 9 दिन तो शांति था, देखो कल से क्या होगा। कल रावण महाराज आएंगे। कई जन 9 दिन नहीं पियन, ऐसे नहीं पिए घलो 9 दिन नवरात्रि चला थे, नहीं पियन नहीं खान, और कल पता चले धरे बाटल घूमा तो 9 दिन जय श्री राम, 10 दिन 250 ग्राम। ऐसे करोगे तो फिर अभी भक्त हो, कल से रावण हो। माता के चरणों में जो राक्षस है ना, वो कौन है? वही आपके मन का जो भ्रम है ना, वही तो राक्षस है। ये बुरी वृत्ति तो राक्षस है। जो शराब पीने को कहता है वही तो राक्षस है। जो मांस खाने को कहता है वही तो राक्षस है। जो किसी को सताने का, किसी के गलत करने का, किसी के प्रति बेईमानी करने का बोलता है, वही मन राक्षस है, उसी को तो मारना है। माँ भगवती से प्रार्थना करो कि मेरे मन में माता जो अंधकार है, आप ज्योति रूप बन करके मेरे हृदय में उतरो और मेरे मन के समस्त अंधकार को आज 9वीं के दिन दूर कर दो माता। ऐसे माता के चरणों में प्रार्थना करो। क्योंकि यदि दिखाने के लिए किया, दिखाने के लिए 9 दिन भक्ति किया, 9 दिन नवरात्रि किया और 9 दिन के बाद वही पुराना ढंगा चालू कर दिए, तो ये भक्ति नहीं, पाखंड है। वो भक्ति नहीं, दिखावा है। इसलिए ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। जो 9 दिन हमारे गांव में बढ़िया पवित्र वातावरण, वैसे गांव को बना के रखो, वैसे सुंदर पूजा पाठ घर घर में हो, हर घर में दिया जलता है, दरवाजे में ऐसे 12 महीना दिया जलाओ, भगवान का नाम सेवा गाते हैं 9 दिन। अरे 9 दिन क्यों गाते हैं? बाकी दिन टाइम नहीं मिलता है क्या? नियम बनाओ। कोई भगवान हनुमान जी का मंदिर है, कोई चौक चौराहा है, हर दिन एक भजन करेंगे, 7 बजे हनुमान चालीसा करेंगे। हर दिन नहीं करते तो हफ्ता में एक दिन बनाओ। चलो एक दिन रविवार को, एक दिन सोमवार को, मंगलवार को हम गांव भर की माताएं बहनें बोलबम वाले और भी जितने हैं एक जगह बैठ के भजन करेंगे। हर महीना में एक दिन रामायण करो। पहले तो हर हफ्ता में होता था, लेकिन चलो महीना, अभी कहते हैं हाँ सावन में 1 महीना रामायण होता है, तो सावन में 1 महीना रामायण करते हैं, उसके बाद नहीं होता, वो भी गलत है। और दोनों नवरात्रि में 9 दिन माता की पूजा करो, फिर मत करो, वो भी गलत है। ये तो सदा करना चाहिए। तो 9 दिन की नवरात्रि में माँ के विराजने से आपका गांव शांतिमय हो गया, आपका गांव धर्ममय हो गया, आपका गांव क्या हजारों साल के लिए जब वहां विराजित होगी, स्थापना होगी, तो छत्तीसगढ़ का वातावरण कितना अच्छा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का वातावरण धर्ममय हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि माँ कौशल्या धाम के विषय में जो आवाहन किया जा रहा है, उसे ये नहीं समझना कि कोई दान चंदा की बात है। मैं आपके गांव में कौशल्या धाम बन रहा है, उसके लिए चंदा मांगने आया हूं, ऐसे मन में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। ये पूरे दुनिया को कौन चलाते हैं? राम जी। लेकिन राम जी को चलना कौन सिखाती है? माता कौशल्या। तो जो पूरे दुनिया को राम जी चलाते हैं, वो कौशल्या माता के मंदिर का काम मैं क्या चलाऊंगा? वो स्वयं कौशल्या माता चला रही हैं, वही निर्माण कर रही हैं, वही सौभाग्य दे रही हैं। बालक दास कौशल्या धाम बना रहे हैं। ये बालक दास को सौभाग्य भी कौशल्या माता की कृपा से मिला है। और बालक दास जी के कहने पे मैं भी वहां 5000 दिया हूं, ऐसा कोई कहता है तो उसको भी वो सौभाग्य कौशल्या माता ने दिया, उसके भीतर प्रेरणा उन्होंने दिया। अभी कुमलाल जी अयोध्या के बारे में बता रहे थे, लेकिन अयोध्या की एक आपको घटना बता रहा हूं। अयोध्या का एक दृश्य आपको बता रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई, हम वहीं थे। 22 तारीख को मैं वहीं था। माता भगवान रामलला का 300 लोगों ने पहला दर्शन किया।
जब पहला पूजा पाठ हुआ, प्रधानमंत्री जी गए, संत लोग गए, स्थापना हुआ और फिर दरवाजा खोला गया तो 300 लोग सामने बैठाए गए थे, जिसमें भारत के सभी प्रदेश के संत थे, भारत के सभी राजनीतिक लोग थे, भारत के सभी फिल्मों के कलाकार थे, भारत के सभी क्रिकेटर लोग थे, भारत के उद्योगपति टाटा बिरला लोग थे। ऐसे गिन चुन के 300 लोग थे और वो 300 लोगों में छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से मैं भी था। तो पहला दर्शन जब हमने भगवान राम का किया तो रामलला के दर्शन करने के लिए ऐसे धक्का मुक्की और होड़ मची कि बड़े बड़े करोड़पति लोग भी वहां चौखट में सिर रख रहे थे। राम जी के सामने हम रो रहे थे, हमको पता नहीं था कौन हमारे अगल बगल है। हम ऐसे हाथ पकड़ के गले मिल के बधाई दे रहे थे। किसी शंकराचार्य को भी हमने वहां देखा, किसी बड़े बड़े है ना बचपन से जिनको फिल्म में देखे उनको भी देखा, क्रिकेट खेलने वालों को देखा, बड़े अमर अरबपति लोगों को देखा। सब एक दूसरे का भेदभाव भूल के वहां पे आनंद ले रहे थे, बधाई दे रहे थे, गले मिल रहे थे कि राम जी आ गए, राम जी आ गए। लेकिन उसी समय हमारी नजर रामलला के मंदिर के सामने एक बहुत बड़े खंबे पे पड़ी। 52 फीट का खंबा बना है, लाल पत्थर का 52 फीट का खंबा बना है और वो खंबे के ऊपर इतनी बड़ी मूर्ति है। आपको पता है वो मूर्ति क्या है? दुर्गा जी के सामने शेर विराजित होते हैं, शंकर जी के मंदिर में नंदी विराजित होते हैं, विष्णु के मंदिर में गरुड़ विराजित होते हैं, काल भैरव के मंदिर में एक कुत्ते को बैठाया जाता है, सामने उसकी मूर्ति लगाई जाती है। सबके अपने अपने वाहन हैं, सबके अपने अपने जो जिसमें बैठते गणेश जी हैं तो चूहा रहेगा, है ना, कार्तिक है तो मयूर रहेगा, ऐसे रहता है ना। तो राम जी के सामने कौन बैठना चाहिए? राम जी का क्या वाहन है? वो तो रथ में बैठते हैं, वो तो सिंहासन में बैठते हैं। लेकिन वो खंबा बनाया गया और वो खंबे के ऊपर एक इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, 1-1.5 फीट 2 फीट की मूर्ति लगी है और वो हाथ जोड़े हुए है। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई देवता की मूर्ति नहीं है। वो कौन है? तो वो गिलहरी की मूर्ति है। एक चित्रा की मूर्ति बैठाए गए वहां 52 फीट के खंबा, राम जी के सामने हाथ जोड़े। क्यों? क्योंकि जब सेतुबंध का निर्माण हुआ तो भगवान राम ने देखा कि बड़े बड़े अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत पहाड़ ले लेके आ रहे हैं, पर्वत उठा उठा के आ रहे हैं। एक एक आदमी, हजार हजार आदमी के ताकत लेके वहां पत्थर डाल रहे हैं सेतुबंध में। तो एक छोटी सी गिलहरी जो है ना, वो चित्रा काली महाराष्ट्र का कीजिए बोला खोबरा खराडी नाम दर्द। हाँ, हमारे नाम खराडी की थे महाराज का हाथ, मराठी में बोलते हैं ना खराडी। हम तो चित्रा जानते हैं, गिलहरी जानते हैं। लोट पोट करे, फिर रेती में जाए, अब वो बेचारी नदी में जाके जब रेत जराए तो सुखाना पड़ता था। उसको मेहनत का काम है, पहले पानी में डूबो, फिर रेती में लोटो। अब वो सूखेगा नहीं तो झड़ाते नहीं बनेगा, तो उसको सुखाती थी, धूप में कांपती थी, ठंड में। अब सुखा गई है और जब सूख जाए ना बिल्कुल, तब दौड़ के जाती थी और पत्थरों के बीच में जाके अपने शरीर को झड़ा देती थी। तो कुछ बंदरों ने देखा, अरे इसको हटाओ, सामने से रास्ता में आ गई, दब दुब जाएगी, मर जाएगी, हटाओ इसको, फेंको उधर। लोग तो ऐसे ही करते हैं, जब कोई बड़ा काम कर रहा हो ना, छोटे काम करने, अरे इसको हटाओ, ये क्या छोटे मोटे काम में लगे हैं, ऐसे करके। लेकिन वो गिलहरी को भगवान राम ने देख लिया। भगवान राम तो सबको देखते हैं। हम भले भगवान को नहीं देख पाते हैं, लेकिन भगवान हमको देखते हैं। हम भगवान के सामने गलत काम भी कर देते हैं। कई लोग दुर्गा ठंडा करने जा रहे हैं और वहीं शराब पी लिए हैं, वहीं कुछ गलत काम कर रहे हैं और सोचते हैं हमको क्या भगवान देखेगा। भगवान तुमको नहीं देखता है, तुमको भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, भगवान तुमको देख रहा है। एक अंधा व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता था और मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठ जाता था। तो कई भगत लोग आए, बोले जब माइक बंधा है और तुम्हारे घर में सुनाई दे रहा है, तुम्हारा तो इधर वाला बत्ती बंद है, कान सुनाई दे रहा है, तो घर में बैठ के सुनो ना, यहाँ क्यों आते हो, किसको दिखाने आते हो? अब भगवान को तुम देख नहीं सकते तो क्या देखने आते हो? तो वो सूरदास ने कहा, उस अंधे ने कहा, मुझे पता है कि मैं भगवान को देख नहीं सकता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि भगवान तो मुझे रोज देखता है ना, मैं आता हूं इसलिए मैं आता हूं। जिसको कोई नहीं देखता उसे भी भगवान देखता है। वो गिलहरी के मेहनत को भगवान ने देखा और राम जी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। अब जब राम जी के हाथों में आ गई, तब तो पूरे सब लोग देखने लगे, बंदर भालू सब थम गए। अरे ये कौन है इतना महान, हम लोग इतने बड़े बड़े मेहनत कर रहे हैं, हमको तो भगवान ने कभी बुलाया भी नहीं, शाबाशी भी नहीं दिया,
और इसको तो हाथ में उठा लिए और भगवान ने उसके शरीर में लगे हुए रेती को साफ किया, उसे प्यार से हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद दिया कि देखो जिसके पास होता है वो तो कर देता है, पर नहीं होने के बाद भी जो तुम कर रहे हो इसे इतिहास याद रखेगा। मैं अपनी उंगली का चिन्ह तुम्हारे पीठ में दे रहा हूं। ये राम जी ने साइन किया, सिग्नेचर किया उसकी सेवा का। और आज देखिए रामलला के मंदिर अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर के सामने किसका मूर्ति लगा है? गिलहरी का लगा है। मुझे पता है ये कौशल्या धाम 25 करोड़ में बन रहा है। हम लोग उसमें 2000 दे देंगे, 3000 दे देंगे, 5000 दे देंगे और क्या दे देंगे, लेकिन उतना करने से 25 करोड़ का मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन जब कौशल्या धाम बन के तैयार होगा और वहां पर जब हजारों साल तक लोग तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो वहां के शिलालेखों में आपका हमारा नाम जरूर गिलहरी की तरह अमर रहेगा। उस कृति को लोग याद रखेंगे, ये जरूर जान लेंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।